हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का द हैप्पी प्रिंस चैप्टर। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सोने से बने हुए स्टैचू की। एक स्टैचू जो कि सिटी के बाहर खड़ा हुआ था। तो हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल स्टैचू था जो कि एक बड़े से कॉलम के ऊपर खड़ा हुआ था सिटी के बाहर। चारों तरफ हैप्पी प्रिंस के गोल्ड लगाया गया था। तो पतली पतली परत लगाई गई थी गोल्ड की, और जो उसकी आईज थी वो सैफियर्स की बनी हुई थी। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है सैफियर। और जो उसकी स्वॉर्ड थी उसके अंदर रूबी था। अभी हम देखने वाले हैं कि रूबी कैसा दिखता है। तो हैप्पी प्रिंस काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्टैचू था। एक दिन की बात होती है, एक स्वॉलो होता है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा होता है टू इजिप्ट। जब रास्ते में वो ट्रैवल कर रहा होता है तब अचानक से वो उसी सिटी में आ जाता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है। रात का समय हो गया था। अब ये जो स्वॉलो था ये बहुत समय से उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था इजिप्ट जाने के लिए, तो थोड़ा सा थक गया था। तो इसे लगता है कि क्यों ना यहाँ पर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे आराम कर लिया जाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही करता है। ये जो फीट होते हैं हैप्पी प्रिंस के, इसके नीचे आराम से लेट जाता है और बोलता है कि आज तो मैं आराम से रेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन जब ये सो रहा होता है तभी अचानक से इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। स्वॉलो अचानक से आसमान की तरफ देखता है, लेकिन आसमान में जब ये देखता है तो कोई भी काले बादल नहीं होते, बारिश नहीं हो रही होती। तो ये पानी की जो ड्रॉप्स हैं ये कहाँ से गिर रही होती हैं। फिर दोबारा सो जाता है स्वॉलो, फिर उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं। तो फिर ये गौर से देखने लगता है तो इसे दिखता है कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है ही इज़ क्राइंग, रो रहा है। रोने को हम लोग क्या बोलते हैं, ही इज़ वीपिंग। तो वो रो रहा था हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। जब स्वॉलो इस चीज़ को देखता है तब वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचता है और हैप्पी प्रिंस से पूछता है कि भाई क्यों रो रहे हो। तो हैप्पी प्रिंस स्वॉलो को बताता है कि एक घर है जहां पर एक पुअर लेडी है जो कि क्या कर रही है, कपड़ों को बुन रही है, कपड़ों को बना रही है, ड्रेस कर रही है कपड़ों को, है ना, सिलते हैं जो कपड़े, उस टाइप से वो कपड़े बना रही है। और जो उसका बेचारा बीमार लड़का है वो एक कोने में पड़ा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं है। इस वजह से वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही है, उसको खाना भी नहीं खिला पा रही है और चीज़ें भी जो अपने बेटे के लिए उसे देनी चाहिए वो भी नहीं वो दे पा रही है। तो प्रिंस रिक्वेस्ट करता है स्वॉलो से कि प्लीज़ मेरा एक काम कर दो, मैं फिर थोड़ा अच्छा फील करूँगा। तुम जो मेरी स्वॉर्ड के अंदर रूबी लगा हुआ है, देखो रूबी कुछ इस तरीके का दिखता है, ये रूबी है, ये इस पुअर लेडी को जाकर दे आओ। तो फिर ये अपने बेटे के लिए दवाई भी खरीद पाएगी और उसको कुछ खिला पिला भी पाएगी। तो यहाँ पर प्रिंस रिक्वेस्ट करता है स्वॉलो को टू ब्रिंग आउट द रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड। जो उसकी स्वॉर्ड होती है, तलवार होती है, इसमें एक रूबी लगा होता है, उसको निकाल कर किसको दे दो, इस पुअर लेडी को दे दो। तो यहाँ पर यही करता है स्वॉलो, उड़ता हुआ जाता है इस पुअर लेडी के पास। ये देखो ये पुअर लेडी ड्रेस बना रही है बेचारी, और वहाँ पर इसका बेटा बीमार पड़ा है। तो यहाँ पर ये आया स्वॉलो और इसने क्या करा, रूबी यहाँ पर रख दिया। अब इस रूबी को रखने के बाद टेबल के ऊपर ये क्या करता है, जो बच्चा होता है छोटा सा, उसको अपने ऐसे यूं पंख से प्यार करके भी आ जाता है स्वॉलो। अब ये रूबी देने के बाद जो बेचारी ये वुमेन है ये अपने बेटे के लिए क्या खरीद सकती है, ऑरेंजेस खरीद सकती है, मेडिसिन खरीद सकती है और भी ज़रूरत का सामान खरीद सकती है। अब अगले दिन जो स्वॉलो होता है वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और बोलता है कि देखो हैप्पी प्रिंस, मेरे अब जाने का समय हो गया, अब मुझे इजिप्ट जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो मैं जा रहा हूँ। तो हैप्पी प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक दिन के लिए और रुक जाओ। तो
तो ऐसा ही करता है स्वॉलो। रात के समय जो प्रिंस है वो स्वॉलो को बोलता है कि एक बेचारा यंग मैन है जो अपने गैरेट के अंदर, गैरेट किसे बोलते हैं देखिए, कुछ इस तरीके का जो छत पर बना हुआ एक कमरा होता है ना, जैसे इस टाइप के जो घर होते हैं, इनके जो ऊपर वाला ये वाला कमरा हो गया, ये देखो जैसा आपको फोटो में दिख रहा है, इस टाइप के घर में जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जनरली वो लोग रहते हैं जो थोड़ा कम अर्न करते हैं, क्योंकि ये देखो कमरा भी प्रॉपरली पूरा अच्छे से नहीं है। तो इस रूम के अंदर एक पर्सन रहता है, एक लड़का रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसको एक प्ले लिखना है, एक नाटक लिखना है, ठीक है, थिएटर के लिए एक नाटक लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण वो जो है वो बेचारा उस नाटक को अच्छे से नहीं लिख पा रहा। उसके कमरे के अंदर आग भी नहीं जल रही, तो गर्मी भी नहीं है, बस ठंड ही ठंड है, और साथ ही में कुछ खाने के लिए भी नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से वो बेहोश हो रहा है एक तरीके से। तो ये जो प्ले राइटर था, ये बेचारा इस कमरे के अंदर बैठकर अपना प्ले लिख रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था इसके पास, साथ में आग भी नहीं जल रही थी, तो बेचारा भूख से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और कुछ भी लिख नहीं पा रहा था। तो प्रिंस ऑर्डर करता है स्वॉलो को कि एक काम करो, जो मेरी आइज़ हैं, मेरी आँख है, उस एक आँख का जो सैफियर है, सैफायर देखा था हमने कैसा दिखता है, सैफियर कुछ इस तरीके का दिखता है, ये निकाल कर किसको दे आओ, ये निकाल कर इस यंग प्ले राइटर को दे आओ। तो ऐसा ही करता है स्वॉलो, उस एक आँख के सैफियर को निकाल कर इस यंग प्ले राइटर को दे आता है। तो प्ले राइटर आप समझते हो कौन, जो नाटक लिखते हैं लोग, पहले ज़माने में नाटक लिखे जाते थे और नाटक किया करते थे लोग। अब तो हम सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे, इन सारी चीज़ों पे देख लेते हैं। तो पहले हर सिटीज़ में प्रॉपर नाटक होते थे, तो यहाँ पर इसके साथ भी हैप्पी प्रिंस अच्छा करता है। अब अगले दिन की बात होती है, जो प्रिंस था वो ये बोलता है इसी स्वॉलो को कि क्या करो, एक और जो मेरी आँख के अंदर सैफियर है, इसको निकाल कर एक पुअर मैच गर्ल को दे आओ। तो एक लड़की होती है जो मैच स्टिक्स बेचती थी, अब ना जाने किसी गलती से उसकी जो मैच स्टिक्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। मैच स्टिक्स मतलब वही माचिस की डिब्बियाँ बेचती थी, तो वो उसकी ख़राब हो जाती हैं। तो प्रिंस सोचता है कि यार वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होगी, तो इस वजह से उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। इसी वजह से वो स्वॉलो को बोल देता है कि जो मेरी दूसरी आँख के अंदर सैफियर है वो जाकर इस लड़की को दे आओ। अब प्रिंस जो था बेचारा ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि एक सैफियर तो उसने किसको दे दिया था, इस प्ले राइटर को, दूसरा किसको दे दिया था, इस पुअर मैच गर्ल को। तो स्वॉलो को भी प्रिंस के ऊपर दया आने लगती है। वो बोलता है कि प्रिंस अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और अब मैं कहीं इजिप्ट वगैरह नहीं जाऊँगा। जो प्रिंस था वो ऑर्डर करता है स्वॉलो को कि एक काम करो, पूरी सिटी के ऊपर उड़ के देख कर आओ कि कहाँ कहाँ पर लोग परेशान हैं, कौन कौन लोग गरीब हैं। तो जो प्रिंस को आकर स्वॉलो बताता है कि ये लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो वो प्रिंस बोलता है कि जितने भी मेरी बॉडी के ऊपर गोल्डन लीव्स हैं, मतलब जो सोने की बनी हुई पत्तियां लगाई गई हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के कि जो प्रिंस था इसकी बॉडी के बाहर क्या लगाया गया था, सोने की पत्तियां लगाई गई थी। इन पत्तियों को उखाड़ उखाड़ कर, पत्तियां क्या होती है, एक तरीके से आप समझ लो कि एक लेयर हो गई, पतली सी लेयर हो गई गोल्ड की, इतनी पतली सी लेयर होगी, ठीक है, जैसे बुक के ऊपर अपना ये कवर होता है ना, आपने देखा होगा कि बुक के ऊपर ऐसे यूँ करके कवर होता है। तो इसी तरीके की जो पत्तियां हैं वो निकाल कर क्या करो, हैप्पी प्रिंस डिमांड करता है कि इनको निकाल कर किसको दे आओ, गरीब लोगों को दे आओ। तो ऐसा ही करता है जो स्वॉलो होता है, वो उड़ता है और ये सारी पत्तियां जो थी वो गरीब लोगों को देकर आ जाता है। अब जो प्रिंस की मूर्ति थी काफ़ी ज़्यादा डल और ग्रे कलर की दिख रही थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रही थी, लेकिन जितने भी गरीब बच्चे थे, जितने भी गरीब लोग थे, अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये देखो बच्चे कितने खुश हो गए बेचारे, क्योंकि अब गरीबी एक तरीके से इनकी ख़त्म हो गई। बिकॉज ऑफ टू मच कोल्ड, इतनी ज़्यादा सर्दी होने के कारण जो स्वॉलो था वो भी हैप्पी प्रिंस को किस करता है और मर जाता है। जो प्रिंस था उसका दिल एक तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, 2 पीसीस के अंदर टूट जाता है जब वो स्वॉलो के बारे में ये चीज़ देखता है कि स्वॉलो अब नहीं रहा। कुछ दिन बाद जो मेयर होता है सिटी का, वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति तो अब बहुत गंदी लग रही है। क्यों गंदी लग रही है? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था पहले तो हैप्पी दिखता था, बहुत सुंदर दिखता था, गोल्ड से बना हुआ था, इसकी आइज़ भी काफ़ी अच्छी थी, इसकी स्वॉर्ड भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब इससे सारा गोल्ड भी हट गया, इसकी आइज़ भी अच्छी नहीं लग रही, इसकी स्वॉर्ड भी अच्छी नहीं लग रही। तो मेयर जो था वो ये डिमांड करता है कि ये जो मूर्ति है हैप्पी प्रिंस की, इसको हटा दिया जाए और इसको मेल्ट करके इससे कुछ और यूज़फुल चीज़ बनाई जाए। अब बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति होती है इसको उतार लिया जाता है, इससे क्या करा जाता है, इसको एक फर्नेस के अंदर मतलब जलाया जाता है,
बर्न करा जाता है, बर्न करके फिर क्या करा जाता है, इसको मेल्ट करके और कुछ चीज़ बनाई जाती है। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था वो मेल्ट नहीं होता। बिल्कुल सही सुना आपने, हैप्पी प्रिंस का हार्ट मेल्ट नहीं होता। फिर हैप्पी प्रिंस के हार्ट को उठाकर, डस्ट की एक हीप होती है, बहुत सारी एक जगह गंदगी होती है, वहाँ पर उठाकर फेंक दिया जाता है गंदगी में। अब जिस गंदगी के अंदर हैप्पी प्रिंस के हार्ट को फेंका जाता है वहीं पर वो डेड स्वॉलो भी होता है, वही डेड स्वॉलो जिसने हैप्पी प्रिंस की मदद करी थी सारे अच्छे कामों में। भगवान सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो अपने एंजल्स को बोलते हैं कि ये देखो, ये सिटी है वही जहाँ पर हैप्पी प्रिंस रहा करता था, यहाँ से तुम्हें कोई 2 प्रेशियस थिंग्स लेकर आनी है, बहुत 2 अच्छी चीज़ें तुम्हें ढूंढ कर लानी है। तो स्वॉलो बोलते हैं ठीक है, हम ऐसी प्रेशियस चीज़ यहाँ से ढूंढ कर ले आते हैं। तो जो यहाँ पर एंजल होते हैं 2 प्रेशियस चीज़ को ढूंढ के लेकर आते हैं। वो 2 प्रेशियस चीज़ में होती है डेड स्वॉलो, मरा हुआ सोलो, और जो हैप्पी प्रिंस का हर्ट होता है उसको। तो गॉड जो थे वो अप्रिशिएट करते हैं अपने एंजल्स की चॉइस, बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ चुनी। और फाइनली ये 2 चीज़ें यानी कि हैप्पी प्रिंस का हर्ट और जो मरा हुआ स्वॉलो था, ये बिल्कुल पैराडाइज के अंदर यानी कि स्वर्ग में रहने लायक थे, क्योंकि इन्होंने सबकी मदद करी थी। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो स्वॉलो था वो इजिप्ट क्यों नहीं जाता। फटाफट करना, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबर ज़रूर बनिए।